श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद। शील प्रभुपाद की, पानीहाटी चिड़ा दही महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज है पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव। वैष्णव कल्चर में इस तरह के कई उत्सव होते हैं। तो ये लीला श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी से संबंधित है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कैसे श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने कृपा की, इसकी लीला है कि प्रथम बार जब रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमान नित्यानंद प्रभु के निकट आए, उस स्थान का नाम क्या है? पानीहाटी। तो पहले हम रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन परिचय में देखा था कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी बारंबार घर से निकलकर महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो महाप्रभु ने उन्हें समझा बुझा कर भेज दिया कि घर में चले जाओ और घर में बाहर से लोक व्यवहार करो, अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार, और ऐसे तुम पागल मत बनो। तो इसकी चर्चा श्री चैतन्य चरितामृत के अंत लीला अध्याय 6 में हुई है, जहाँ कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, पूर्वे शांति पूरे रघुनाथ जबे आइला, महाप्रभु कृपा करी तारे सिखाइला। जब गृहस्थ जीवन के समय रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने शांतिपुर गए, तब महाप्रभु ने अपनी अहेतुकी कृपावश उन्हें योग्य शिक्षाएं दी। शिक्षा क्या थी? शिक्षा थी कि आप घर में रहो और बाहर से विषय आसक्त व्यक्ति जैसा जीवन यापन करो, पर अंदर में भक्ति रखो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गृहस्थ जीवन से भी भीतर से पूरी तरह विरक्त थे। उन्होंने अपने वैराग्य को बाहर प्रकट नहीं किया, उल्टे वे सामान्य व्यापारी की तरह कार्य करते रहे। और यह देखकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए, चलो मेरा बेटा सुधर गया। मथुरा होते प्रभु आइला, वार्ता जबे पाइला, प्रभु पास चली बारे उद्वेग करेला। जब रघुनाथ दास गोस्वामी को यह संदेश प्राप्त हुआ कि महाप्रभु मथुरापुरी से लौट आए हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में महाप्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार प्रतिदिन रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयास करते थे घर से निकलने का, और उन्होंने इस प्रकार एक दिन घर से भागकर गए, लेकिन उनके साथ में कुछ सेवक लगा रखे थे उनके माता पिता ने, उन्होंने पकड़ लिया। तो इस प्रकार से वे असफल रहे, लेकिन एक समय उन्होंने मौका देखकर निकल पड़े, फिर कोई पकड़ नहीं पाया। तो उसके पहले एक बार जब पकड़ कर लाए गए, तो उनकी माता ने कहा कि पुत्र बातुल हैला यहाँ राखहु बांधिया, तारा पिता कहे तारे निर्वीण हैया। रघुनाथ दास गोस्वामी की माता ने कहा कि मेरा पुत्र पागल हो गया है, उसे रस्सी से बांध कर रखो।
और उनके पिता अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी ले जार मन। जिसके पास इंद्र जैसा ऐश्वर्य है और अप्सरा जैसी पत्नी नहीं बांध सकी, उसको क्या रस्सी बांधेगी। संसार में बांधने वाली दो चीजें हैं, धन और स्त्री। तो जो व्यक्ति यदि इन दो चीजों के बंधनों से मुक्त है, वो प्रायः मुक्त है। वो दंडीर बंधन तारे राखी बाकी मते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्धे खंडाते। उनके पिता बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि हम इस बालक को रस्सियों से बांधकर घर पर कैसे रख सकते हैं, यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी के विगत कर्मों के फल को हम निरस्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है। और जिस व्यक्ति के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है, तो उस व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। तबे रघुनाथ किछु विचारिला मने, नित्यानंद गोसाईर पास चलिलार दिने। ये कौन सा महीना चल रहा है? ज्येष्ठ महीना है। तो ज्येष्ठ महीने के आज त्रयोदशी है, कि हमने कल निर्जला व्रत का पारण किया था, कल द्वादशी थी, आज त्रयोदशी है। और शुक्ल पक्ष, यानी ये चिड़ा दही महोत्सव ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को मनाया गया था। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन किया कि मैं अभी नित्यानंद प्रभु के पास जाऊंगा। पानी हाटी ग्रामे पाइला प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे आर बहुजान। तो पानी हाटी गांव में नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए अनेक कीर्तन करने वाले और भी कई अन्य सेवक लोग थे, उनके बीच उपस्थित हुए। पानी हाटी है, ये जब हम मायापुर जाते हैं तो कलकत्ता से यदि बाई रोड जाएंगे तो एक छोटा सा टाउन आता है 24 परगना के पास, उसको कहते हैं बराकपुर अनुमंडल, यानी कि एक सब डिवीजन है। 24 परगना जिले के अंदर उप जिला कह सकते हैं। और उसके अंदर एक छोटा सा टाउन है पानी हाटी, यानी गंगा के पूर्वी तट पे है। ये भी मायापुर कहाँ है? अब गए हैं ना मायापुर? गंगा के पूर्वी तट पे मायापुर भी है। तो उसी तट पे ये पानी हाटी भी है, और उसी तट पे कोलकाता शहर भी है, यानी कि एक ही दिशा में है। वहाँ जो गंगा नदी है उसको पद्मा नहीं, उसको कहते हैं हुगली नदी या भगीरथी भी कहते हैं, क्योंकि गंगा जब गंगोत्री से निकलकर हरिद्वार से होते हुए इलाहाबाद होते हुए जब आगे बढ़ती है, तो एक स्थान है बंगाल में, उसे कहते हैं मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद में वो नदी दो भाग में विभक्त हो जाती है, और एक पूरब दिशा की ओर चली जाती है, उसे कहते हैं पद्मा नदी, जो बांग्लादेश में है। और उसी की एक शाखा बंगाल में आगे प्रवेश करती है, जो मायापुर से होते हुए आगे, तो उसको कहते हैं हुगली नदी या भगीरथी नदी। तो वही नदी है। यहाँ पानी हाटी में गंगा के तट पे नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे, और वहीं पहुँचे अभी रघुनाथ दास गोस्वामी। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडारा ऊपरे, बसिया छेन जेना कोटि सूर्योदय करे। गंगा के तट पर वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए नित्यानंद प्रभु करोड़ों उदय होते हुए सूर्यों के समान तेज युक्त प्रतीत हो रहे थे। एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर ऐसे बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। तो पहले के ज़माने में वही व्यास आसन हुआ करता था। कोई पेड़ के नीचे से कोई चबूतरा है तो वहीं बैठ जाते थे, और जितने सब अनुयायी गण हैं भक्तगण नीचे बैठ जाते थे और इस प्रकार से सुनते थे। तले ऊपरे बहु भक्त हैया छे वेष्टित, देखी प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मित। तो उसे रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दंडवत हैया से पढ़िला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। रघुनाथ दास गोस्वामी जमींदार के लड़के हैं। उन्होंने आए और दंडवत प्रणाम किया, तो नित्यानंद प्रभु को आकर संदेश दिया कि रघुनाथ आए हैं, वे आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जैसे भीड़ है
तो वहाँ पे यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आया है तो बाकी लोगों को उनसे परिचय कराना चाहिए कि वो व्यक्ति भी आए हैं यहाँ पर। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आय आय आजी तोरा करीमु दंडन। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये चोर तुम आ गए, आओ आज तुम्हें मैं दंड दूंगा। तो इसलिए इस उत्सव को दंड उत्सव भी कहते हैं। क्या चोरी की इन्होंने? क्योंकि बिना नित्यानंद प्रभु की आशीर्वाद लिए, बिना कृपा लिए सीधे चैतन्य महाप्रभु से मिलने चले गए थे। प्रभु बोलाए तेहो निकट ना करे गमन, आकर्षिया तार माथे प्रभु धरिला चरण। तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें बुलाया, पर रघुनाथ दास गोस्वामी संकोचवश उनके निकट नहीं गए। तो उन्हें बलपूर्वक पकड़कर नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल उनके सिर पर रख दिया। कोई सोच सकते हैं तो शोषण है, नहीं, शोषण ये कृपा है। कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथ कहे किछु हैया सदाय। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से अत्यंत दयालु और विनोदी थे। विनोदी यानी मजाकिया। दयालु होने के कारण वे रघुनाथ दास गोस्वामी से इस प्रकार बोले, निकटे ना ऐसा चोरा भागे दूरे दूरे, आजी लाग पाई छी दंडी मुँह तुम्हारे। क्यों तुम चोर की तरह दूर दूर भाग रहे हो? आज पकड़ में आए हो तुम्हें, आज मैं दंड दूंगा। दधि चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे, सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने। तो क्या दंड दिया उन्होंने? दंड दिया कि तुम मेरे संगियों को दही और चिवड़ा खिलाओ। चिवड़ा कहते हैं पोहा को, हाँ पोहा को, ये खिलाओ। और यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यंत प्रसन्न हुए। क्या पनिशमेंट है? उनके पास धन बहुत है। से क्षणे निज लोक पठाइला ग्रामे, भक्ष्य द्रव्य लोक सब ग्राम हैते आने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने सेवकों को सभी प्रकार के जो खाद्य वस्तुएं हैं, यानी कि दही, चिवड़ा, केला और भी आम, क्योंकि ये तो आम का सीजन है, तो सब खरीदने के लिए गांव में भेज दिया। चिड़ा दधी दुग्ध संदेश आर चीनी कला, सब द्रव्य अनाइया चौदी के धरिला। चिवड़ा, दही, दूध, मिठाइयाँ, चीनी, केले और अन्य खाद्य सामग्रियाँ ले आए और उन्हें चारों ओर ऐसे रख दिया गया। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सजन, आसीते लागिल लोक असंख्य गणान। तो जिन लोगों ने भी ये सुना सब लोग आने लगे वहाँ पर। फीस्ट हो रहा है, भंडारा, चलो। और बंगाली भक्तों को तो अत्यंत ही प्रिय है दही चिवड़ा। हो सकता है आप लोग को ये पसंद नहीं हो, पर वहाँ पूरा थाल भर के इतना भी सब भक्त लोग आस्वादन करते हैं उसका, करते हैं। आर ग्रामांतर हैते सामग्री अनिल, सत दुई चारी होला ताहा नाइला। भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास ने अन्य गांवों से, देखिए कि इतने सारे लोग आ गए हैं, तो अन्य गांव में जो भी खाद्य सामग्री थी, चिड़ा, दही, वो सब मंगा लिए गए। और 200-400 बड़े गोल मिट्टी के घड़े भी ले आए गए। बड़ा बड़ा अमृत कुंडिका आनाइला 5 साते, एक विप्र प्रभु लागी चिड़ा भी जाए ताते। 5-7 और बड़े बड़े मिट्टी के पात्र मंगाए गए और सब ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु की तुष्टि हेतु पोहा को भिंगो कर रख दिया उन्होंने। एक ठाई तप्त दुग्धे चिड़ा भिजाइया, अर्धे का छानी दधी चीनी कला दिया। एक स्थान पर इन बड़े पात्रों में गर्म दूध के साथ चिवड़े को भिंगोया गया और आधा चिवड़ा दही, चीनी और केला के साथ मिलाया गया। मानो कि 5 क्विंटल यदि चिवड़ा है तो 2.5 क्विंटल दूध में भिंगोया गया, गर्म दूध में, और 2.5 क्विंटल दही के अंदर। और साथ में क्या मिला है उसके अंदर? चीनी और केला। आर अर्धेक घनावृत दुग्धे जे छानिल, चापा कला चीनी घृत क्रपुरता ते दिला। आधे भाग को गाढ़े दूध में तथा विशेष प्रकार के केले में जो चापा कला कहलाता है, ये मिलाया गया है। छोटा छोटा केला होता है, बहुत मीठा होता है, उसको चापा केला, उधर ही मिलता है। हाँ।
तब चीनी घी तथा कपूर डाला गया, घी भी डाला गया उसमें। धूति परी प्रभु यदि पिंडा ते बसिला, 7 कुंडी विप्रतार आगे ते धरिला। जब नित्यानंद प्रभु अपनी वस्त्र बदल चुके और चबूतरे पर बैठ गए, तब वह ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र लेकर आए। चबूतरा ऊपर जता प्रभुर निज गणे, बड़ा बड़ा लोक बसिला मंडली रचने। तो जब नित्यानंद प्रभु उस चबूतरे पे बैठ गए तो बाकी जो प्रमुख संगी हैं सब उनके चारों ओर एक गोलाकार आकृति में बैठ गए। जैसे देख सकते हैं वहाँ पे पिक्चर लगा है, कृष्ण जब भोजन कर रहे हैं तो कैसे उनके सारे संगी बैठे हुए हैं। रामदास सुंदरानंद दास गदाधर, मुरारी कमलाकर सदा शिव पुरंदर, ये कुछ भक्तों के प्रमुख नाम हैं। धनंजय जगदीश परमेश्वर दास, महेश गौरीदास होड़ा कृष्णदास, उद्धारण दत्त जाति जत निज गण, ऊपरे बसिला सबके करे गणन। सुनी पंडित भट्टाचार्य जत विप्र आइला, मान्य करी प्रभु सवारे ऊपरे बसाइला। उत्सव के विषय में सुनकर विद्वान ब्राह्मण पुरोहित सभी वहां आए। सभी का नित्यानंद प्रभु ने उनका सम्मान किया। सम्मान क्या है, कोई बैठे थे तो उनको भी बोला यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, इस तरह से सम्मान हो गया सबका। और कोई यदि महत्वपूर्ण व्यक्ति आया है उसका नाम लेने से भी उसका सम्मान हो जाता है कि अभी ये पधारे हैं, बस। क्योंकि हजारों लोग हैं, कहाँ कहाँ बिठाएंगे, चबूतरा तो एक ही है मगर नाम लेने से कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं। दुई दुई मृत कुंडिका साबारे आगे दिला, एक दुग्ध चिड़ा आरे दधी चिड़ा कैला। यानी हर व्यक्ति को 2-2 ऐसे मिट्टी का भांड दिया गया। तो एक में था दूध चिवड़ा और एक में दही चिवड़ा। आज व्यवस्था है क्या आर जता लोक सब चौतारा तलाने, मंडली बंधे बसिला तार न है गड़ाने। तो अन्य सभी लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बनाकर बैठे और कोई नहीं गिन सकता था कि कितने लोग आए थे। एक एक जाना रे दुई दुई होला दिला, दधी चिड़ा दुग्ध चिड़ा दुई ते भिजाइला। कोनो कोनो विप्र उपरे स्थान ना पाइया, दुई होला चिड़ा भिजाए गंगा तीरे गिया। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया, अपने 2-2 मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए और वहीं अपना चिवड़ा भिगोया। तीरे स्थान ना पाइया आर कत जन, जले नामी दधी चिड़ा करे भक्षण। तीर पे भी स्थान नहीं मिला, इतनी भीड़ हुई। अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे भी स्थान नहीं मिल सका, वे जल के भीतर प्रवेश कर गए और वहीं दोनों प्रकार के चिवड़ा खाने लगे, पानी के भीतर। पानी हाटी जाएंगे, बिल्कुल गंगा के किनारे में इस्कॉन मंदिर है, वहां से रोज उतर के जा सकते हैं गंगा स्नान करने के लिए। केह ऊपरे केह तले केह गंगा तीरे, 20 जन 3 ठाई परिवेशन करे। इस तरह कुछ तो चबूतरे के ऊपर बैठ गए, कुछ चबूतरे के नीचे और कुछ गंगा के किनारे, और सबको भोजन बांटने वाले 20 व्यक्तियों द्वारा 2-2 पात्र दिए गए। 20 लोग थे सर्विस करने के लिए। हे न काले आइला तथा राघव पंडित, हासी ते लागिला देखी हैया विस्मित। उसी समय महाप्रभु के एक महान भक्त राघव पंडित आए और यह देखकर आश्चर्यचकित होकर हंसने लगे। निसकड़ी नाना मत प्रसाद आनिला, प्रभु रे आगे दिया भक्त गणे बाटी दिला। वो अपने घर से बनाकर घी में पकाए हुए कई प्रकार के पकवान लाए थे। जैसे राम गोविंद प्रभु द्वादशी के दिन टिफिन में भरकर सभी भक्तों के लिए प्रसाद लेकर आते हैं, तो ऐसे ही राघव पंडित प्रभु महाप्रभु से अत्यधिक प्रेम करते थे, नित्यानंद प्रभु से भी प्रेम करते थे। तो अनेक प्रकार के घी में बने हुए पकवान लेकर आए। यह प्रसाद पहले नित्यानंद प्रभु के समक्ष रखा गया और उसके बाद भक्तों में वितरित कर दिया गया।
प्रभुर कहे तोमा लागी भोग लगाइला, तुमी यहाँ उत्सव कर घरे प्रसाद रहिला। राघव पंडित प्रभु ने कहा कि मैंने आपके लिए इतना प्रसाद लाया हूँ, ये सब भगवान को भोग लगा कर लाया हूँ, और आप यहाँ उत्सव कर रहे हैं, तो हमारे घर में जो बना वो क्या होगा। तो प्रभु कहे, यहाँ प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु। प्रभु कहे ए द्रव्य दिने करिए भोजन, रात्रे तोमार घरे प्रसाद करी मुँह भक्षण। दिन में मुझे यह सारा भोजन खाने दो, रात में मैं तुम्हारे घर पे भोजन करूंगा। गोप जाति आमी बहु गोपगण संगे, आमी सुख पाइए पुलिन भोजन रंगे। तो यहाँ पर कृष्ण लीला का उद्घाटन किया है कि मैं ग्वालों की जाति का हूं, इसलिए सामान्यतः मेरे साथ अनेक ग्वाल संगी रहते हैं। और अभी मैं इस नदी के रेतीले तट पे, उसे कहते हैं पुलीन, इन जो वन्य भोजन में एक साथ कर रहा हूं, इस प्रकार मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। राघवे बसिया दुई कुंडी देवाइला, राघव दुई विध चिड़ा ताते भिजाइला। तो नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को भी बिठाया और उन्हें भी 2 पात्र दिए गए, और दोनों पात्रों में चिड़ा ऐसे भिंगोया हुआ था। सकल लोकेर चिड़ा पूर्व जबे हैला, ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु रे अनिला। जब हर व्यक्ति को इस प्रकार चिवड़ा परोस दिया गया, तो नित्यानंद प्रभु ने ध्यान किया और महाप्रभु का आह्वान किया। महाप्रभु आ गए वहां पे। महाप्रभु आइला देखी निताई उठिला, तारे लैया साबर चिड़ा देखीते लागिला। जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु उठकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि किस तरह अन्य लोग दही तथा घनीभूत दूध के साथ सब चिवड़ा खाने का आनंद ले रहे हैं। सकल कुंडीरा होलार चिड़ा एक एक ग्रास, महाप्रभु मुखे देन करी परिहास। श्री नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चिवड़े का एक एक ग्रास लिया और इस प्रकार परिहास बस श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख में ऐसे ठूस दिया। लेकिन यह महाप्रभु को सब व्यक्ति नहीं देख पाए। हासी महाप्रभु आरा एक ग्रास लैया, तारा मुखे दिया खवाइया हंसिया हंसिया। महाप्रभु ने भी हंसते हंसते भोजन का एक एक कौर लिया, उसे नित्यानंद प्रभु के मुंह में ऐसे डाल दिया और नित्यानंद को खिलाते समय महाप्रभु हंसने लगे। ये लीला चल रही थी, लेकिन कोई भी देख नहीं रहा था। केवल ये नित्यानंद प्रभु और कुछ अंतरंग जो पार्षद हैं, केवल वे ही देख पा रहे थे कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हो गए हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में थे। एई मत निताई बुले सकल मंडले, दंडाइया रंग देखे वैष्णव सकले। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु भोजन करने वाले की सभी मंडलियों में से होकर घूम रहे थे और वहां पर खड़े सारे वैष्णव यह कौतुक देख रहे थे। की करिया बेड़ा यहाँ केह नहीं जाने, महाप्रभु दर्शन पाए कोनो भाग्यवाने। तो यह कोई नहीं समझ सका, किंतु कोई जो भाग्यशाली थे, भाग्यवान, वह देख सके कि कैसे वहाँ श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हुए थे। तबे हंसी नित्यानंद बसिलासने, चारी कुंडी आरोया चिड़ा राखिला डाहिने। तब नित्यानंद प्रभु हंसने लगे और बैठ गए। उन्होंने अपनी दाहिनी ओर 4 पात्र रखे, जिनका चिवड़ा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। हाँ, जनरली चिवड़ा कैसे बनाए जाते हैं? उबले हुए चावल से। लेकिन ये चावल कहते हैं शुद्ध, मतलब इसको गीला नहीं किया गया था। पहले भाप से उसको गीला करते हैं, फिर उसको कुटाई करके फिर इसको पोहा बनाते हैं। पर ये शुद्ध था, ये पहले बॉयल किया हुआ नहीं था। सीधे इसको चावल को निकाल के कूट दिया गया है, इसको शुद्ध माना जाता है। आसन दिया महाप्रभु तहाँ बसाइला, दुई भाई तबे चिड़ा खाइते लागिला। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु का स्थान दिया और उन्हें बैठाया। तब दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित हैला, कत कत भावावेश प्रकाश करिला।
श्री चैतन्य महाप्रभु को खाते हुए देखकर नित्यानंद प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने नाना प्रकार के भावावेश प्रदर्शित किए। आज्ञा दिला हरि बलि करह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी करिला भुवन। श्री नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, सभी लोग हरिनाम का कीर्तन करने लगे। हरि हरि बोलिए, हरि 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 हरि। हरि हरि। यह ध्वनि गूंज गई और सारा ब्रह्मांड इस ध्वनि से भर गया। हरि हरि बलि वैष्णव करे भोजन, पुलिन भोजन सवार हैला स्मरण। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार, रघुनाथेर भाग्ययता कैल अंगीकार। महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु एवं उदार हैं। यह तो रघुनाथ दास गोस्वामी का सौभाग्य था कि इन्होंने यह सब उनसे स्वीकार कर लिया। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानिबे कौन जान, महाप्रभु आनी कराए पुलिन भोजन। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव और कृपा को कौन समझ सकता है। वे इतने शक्तिशाली हैं। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पर चिवड़ा खाने आने के लिए प्रेरित कर दिया। श्री रामा दासादि गोप प्रेमाविष्ट हैला, गंगा तीरे जमुना पुलिन ज्ञान कैला। एक भक्त हैं श्री रामदास, और जितने ग्वाल बाल अंतरंग भक्त थे वे प्रेमावेश में डूब गए। वे गंगा के तट को यमुना का तट समझ बैठे। महोत्सव सुनी पसारी नाना ग्राम हैते, चिड़ा दधी संदेश केला आनिल बेचिते। आसपास के गांव में बाकी जब लोगों ने सुना कि हाँ महोत्सव चल रहा है, तो जितने दुकानदार थे सब अपना अपना चिवड़ा केला दही सब लेकर आ गए बेचने के लिए। बोले कि अच्छा अवसर है, एक साथ सब बिक्री होगी। जत द्रव्य लैया ऐसे सब मूल्य करी लाए, तार द्रव्य मूल्य दिया ताहरे खवायाए। इस प्रकार सभी प्रकार के जो भोजन सामग्री लाई गई सबको रघुनाथ दास गोस्वामी ने खरीद लिया, और खरीदने के बाद उनको जो उचित मूल्य था सब चुकाया, और साथ ही साथ उनको भोजन भी कराया। कौतुक देखिते आइल जत जत जान, से ही चिड़ा दधी कला करिल भक्षण। तो जो भी यह देखने के लिए आया इस कुतूहल को कि क्या चल रहा है यहाँ पर, सबको इस प्रकार से चिड़ा दही और केला खिलाया गया। भोजन करी नित्यानंद आचमन कैला, चारी कुंडीर अवशेष रघुनाथ दिला। तो नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ मुख धोए और रघुनाथ दास गोस्वामी को 4 पात्रों में बचा हुआ भोजन दिया गया। यानी कि जो स्पॉन्सर करता है उसको आखिरी में खाना चाहिए। सबको प्रसाद वितरण हो चुका है, और ये सारा आयोजन किसने किया था? रघुनाथ दास गोस्वामी ने। उनको अभी आखिरी में दिया गया। आरती न कुंडिकाए अवशेषा छिला, ग्रासे ग्रासे करी विप्र सब भक्ते दिला। भगवान नित्यानंद ने अन्य बड़े पात्रों में भोजन जो बचा रहा, जिसे एक ब्राह्मण ने सारे भक्तों को एक एक ग्रास देकर बांट दिया, और जो आखिरी में बच गया उसको एक एक कौर दे दिया। जैसे कभी कभी यहाँ पर रोटी बच जाता है तो जो आखिरी में जितने भक्त बचते हैं प्रसाद लेने वाले, सबको एक एक टुकड़ा या आगे की रोटी सब ऐसे बांट के प्रसाद को ऐसे समाप्त किया जाता है। तो अच्छा है, क्यों प्रसाद बचा के रखें। तो एक एक कौर दिया गया तो उससे खत्म हो गया। पुष्पमाला विप्र आनी प्रभु गले दिला, चंदन आनिया प्रभु सर्वांग ले पीला। उसी समय एक ब्राह्मण एक फूल की माला लेकर आया, उसने उन्हें नित्यानंद प्रभु के गले में पहना दी और उनके शरीर में चंदन का लेप किया गया। सेवक तांबूल लैया करे समर्पण, हंसिया हंसिया प्रभु करे चरवण। तो एक सेवक पान लेकर आया, तांबुल कहते हैं, और नित्यानंद प्रभु ने उसको हंसते हुए स्वीकार किया और पान चबाने लगे। तो भगवान इस प्रकार से तांबुल ग्रहण करते हैं। राजभोग में भोग लगाया जाता है पान और सुपारी का, लेकिन भक्तों को नहीं खाना चाहिए।
माला चंदन तांबुल से जे आछिल श्री हस्ते प्रभु ताहा सब आकारे बाटी दिला। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों में बची हुई जो फूल की मालाएं थी, चंदन का लेप था और पान था, वो बांट दिया ऐसे प्रसाद के रूप में। आनंदित रघुनाथ प्रभुर से सपाइया अपनार गण सह खाइला बाटिया। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का जो बचा हुआ अवशेष है उसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब पाया तो अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस अवशेष को अपने संगियों में बांट दिया। एई तो कहिलु नित्यानंदेर बिहार चिड़ा दधि महोत्सव नामे ख्याति जार। तो इस प्रकार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैंने चिड़ा दही महोत्सव के संबंध में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। तो लीलाएं श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने भी विस्तृत वर्णन किया है। तो ऐसी थी नित्यानंद प्रभु और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की लीला। तो इस लीला के द्वारा नित्यानंद प्रभु ने अपने भक्त के ऊपर कृपा की है। चिड़ा दही तो एक जस्ट एक निमित्त है कि कैसे किसी भक्त के ऊपर कृपा होती है और कैसे भक्त लोग एक प्रकार से एक दूसरे से मिलकर कैसे आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये जो उत्सव हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। कल हम देखेंगे, कल एक और उत्सव है। आज है त्रयोदशी, कल चतुर्दशी और फिर स्नान यात्रा। स्नान यात्रा कब है? 5 तारीख को। आज है 3 तारीख, 4 है ना। तो कल है स्नान यात्रा जगन्नाथ जी की। आज 4 तारीख है ना, 2 तारीख को एकादशी थी, तो कल 3 को पारण किया सभी ने, तो आज 4 तारीख है। कल है जगन्नाथ स्नान यात्रा, उसे स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। तो कल का तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, श्रीमान गौरंग महाप्रभु की, पानी हाटी चिड़ा दही महामहोत्सव की, शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।